क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन। ये रिलीजन आया कहाँ से? आज से 2000 साल पहले दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर अंपायर थी, वो थी रोमन अंपायर। और ये अंपायर इतनी बड़ी थी कि इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आज जो ये महीने और प्लैनेट्स के नाम है, ये सब इसी रोमन अंपायर के बादशाहों और देवताओं के नाम है। आखिर जुलाई को जुलाई क्यों कहते हैं? ये रोमन अंपायर के पहले बादशाह जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया है और अगस्त को रोमन अंपायर के दूसरे बादशाह अगस्टस के नाम पर रखा गया है। जब ये अंपायर अपनी पीक तक पहुंची तो उसी टाइम अल्लाह ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी यरूशलेम में अपना एक ग्रेट पैगंबर भेजा, हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, जो एक मिरेकल से पैदा हुए। इवन जब वो अपनी माँ के गोद में थे, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तो अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक यूनिक चाइल्ड थे। अल्लाह ने उन्हें कुछ यूनिक पावर दी थी, जिससे वो किसी भी बीमार शख्स पर अपना हाथ फेर देते तो वो शख्स बिल्कुल ठीक हो जाता। वो इस पावर को यूज करके फलस्तीन के गरीब लोगों की मदद करने लगे और देखते ही देखते वो फलस्तीन में बहुत ही पॉपुलर हो गए, जिसके बाद वो जहां भी जाते हजारों की भीड़ उनके पास उन्हें देखने के लिए जमा हो जाती। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम उनके सामने ऐसी बात करते जो इससे पहले किसी में कहने की हिम्मत नहीं थी। यानी कि वो उस टाइम के यहूदी स्कॉलर जो बिल्कुल करप्ट हो चुके थे, उनको एक्सपोज करने लगे। जहां एक तरफ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत इंस्पायर होते थे, वहीं दूसरी तरफ ये यहूदी स्कॉलर उनके बहुत बड़े दुश्मन बन गए। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं थे। वो फलस्तीन के कैपिटल यरूशलेम में जाकर उन्हें चैलेंज करने लगे, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए तौरात की आयतों में चेंजेस करते। जब ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के कैपिटल यरूशलेम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के यहूदी स्कॉलर्स ने बैतुल मक़दिस को सिर्फ बिजनेस का अड्डा बनाया हुआ था, जहां वो गरीबों से चंदा वसूल करवाते। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने वहां पड़े सारे टेबल्स को गिराने लगे और वहां से सारे यहूदियों को भगा दिया। जब ये सब कुछ उन यहूदी स्कॉलर्स ने देखा तो उन्होंने कहा कि अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम उन यहूदी स्कॉलर्स को पब्लिक में एक्सपोज करने लगे। ना ये देखकर उन यहूदी स्कॉलर्स ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का। तो उन्होंने उस वक्त की सुपर पावर रोमन अंपायर के साथ मिलकर उन्हें खत्म करने की साजिश की। लेकिन यहाँ हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट ये है कि क्रिश्चियन ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इन्हीं यहूदी स्कॉलर्स की साजिश की वजह से कत्ल किया गया एंड फिर उन्हें यरूशलेम में दफना दिए गए। एंड फिर तीसरे दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हुए और उन्हें ऊपर उठा लिया गया। बट वी ऑल मुस्लिम बिलीव कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कभी कत्ल ही नहीं किया गया, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उन 12 फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर्स जो कि गद्दार था, जिसका नाम था जूडस, जिसने सिर्फ 30 सिल्वर कॉइंस के लिए सुपर पावर रोमन अंपायर की मदद की। एंड देन अल्लाह ने उसके इसी जुर्म की वजह से उसके ही फेस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फेस की तरह कर दिया, जिसे लोग उसे ही हजरत ईसा समझकर क्रूसीफाई कर दिया। जिसके बाद अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला लिया। एंड इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया के जाने के बाद उनके 11 फॉलोअर्स ने उनके इस मैसेज को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में क्रिश्चियनिटी का सेम वही मैसेज था जो इस्लाम का था, बट एक शख्स ने क्रिश्चियनिटी के पूरे सिस्टम को 360 डिग्री बिल्कुल बदल दिया, जिसका नाम था सेंट अपोस्टल पाउल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में वापस आएंगे और एक बहुत बड़े फितने को खत्म करेंगे, दज्जाल।